मेहनत इतनी कर कि उसमें तुझे कभी कोई कमी ना लगे। कि मेहनत इतनी कर कि उसमें तुझे कभी कोई कमी ना लगे। खुद को इस काबिल बना कि हर शख्स सिर्फ तुझ जैसा बनने की चाह रखे। कि कहते हैं कि मेहनत इतनी कर कि उसमें तुझे कभी कोई कमी ना लगे। खुद को इस काबिल बना कि हर शख्स सिर्फ तुझ जैसा बनने की चाह रखे। जय हिंद दोस्तों, कैसे हो आप सब। तो भैया हम लोग पढ़ रहे थे ब्रेन यानी मस्तिष्क के बारे में। आज हम लोग पढ़ेंगे फोर ब्रेन, मिड ब्रेन, हैंड ब्रेन, इन सब के बारे में कि ये इन लोगों का काम क्या होता है, इन सारी चीज़ों का काम क्या होता है, इन सारे भाग का काम क्या होता है, इनका वर्क क्या होता है, इन सब के बारे में हम लोग आज चलो पढ़ते हैं। तो भैया हम लोग देख लिए थे ब्रेन में मस्तिष्क के तीन भाग थे। पहला था अग्र मस्तिष्क, मध्य मस्तिष्क और पश्च मस्तिष्क, ये तीन भाग थे। तो हम लोग पढ़ने चल रहे हैं सेरिबरम यानी अग्र मस्तिष्क के तीन भाग होते हैं। हम लोग इसे पढ़ेंगे कि इनका काम क्या होता है। आइए भैया देखते हैं सेरिबरम जो है, सेरिबरम यानी 66% वाला जो भाग है उसका काम क्या होता है। ये सबसे बड़ा भाग होता है, मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग सेरिबरम होता है। इसी में याददाश्त रहती है। क्या रहती है? याददाश्त यानी मेमोरी। क्या रहती है? मेमोरी भैया इसी में रहती है, स्मृति जिसे कहते हैं हिंदी में। जिज्ञासा जानने की इच्छा जो है यहीं से सेरिब्रम में होती है। आदमी भैया जितना उसका आईक्यू लेवल यानी सेरिब्रम तगड़ा रहेगा, उसको जानने की लालसा भैया ज़्यादा रहेगी, सीखने की लालसा ज़्यादा रहेगी, तो कुछ भी पढ़ेगा उसे तुरंत याद हो जाएगा। लेकिन जिसका सेरिब्रम भैया कमज़ोर है, वो एक ही तरह की सोच सोचता है, उसका भैया सेरिब्रम कमज़ोर रहेगा, उसे न पढ़ने में मन लगेगा, न कहीं भैया कभी भी एक सोच न सोचें, अलग अलग सोच सोचें, अलग अलग जगह पर घूमने जाएं, टहलने जाएं और मौज मस्ती करें, एकदम घुसिया के ना बैठे रहें, हंसते खेलते रहें, तो भैया आपका दिमाग बहुत तेज होगा। और इसमें क्या होता है? इमोशन होते हैं। क्या होता है? इमोशन। इमोशन रहेगा भैया, इसमें इमोशन रहेगा, सीखने की लालसा बनी रहेगी, जिज्ञासा रहेगी, याददाश्त कहाँ रहेगा? ये सब सेरिब्रम में रहता है। जब बच्चे जो हैं छोटे रहते हैं तो उनकी याददाश्त ससुरन के बड़ी तेज रहती है। अगर शाम को पैसा लेकर सिरहाने सोया है तो ध्यान रखिएगा कि हाँ इतना रुपए हम रख के सोए हैं, सवेरे उठकर अगर 1 रुपया गायब होगा तो पूरा घर में तांडव मचा देगा। तो भैया धीरे धीरे जैसे जैसे हम बड़े होते हैं, 25 से 30 साल की उम्र के बाद हमारी जो याददाश्त क्षमता है धीरे धीरे घटने लगती है। क्या होती है? धीरे धीरे भैया घटने लगती है उम्र के हिसाब से। इसीलिए भैया जितना ज़्यादा अपना दिमाग डेवलप करेंगे, जितनी ज़्यादा बढ़िया सोच रखेंगे, धीरे धीरे कम होगा। अगर कुछ सोच में नहीं करेंगे तो 30-35 साल की उम्र में धीरे धीरे वैसे ही कम है और कम हो जाएगा, बुढ़ा जाएंगे, कुछ काम ही नहीं करेगा, दिमाग काम करना बंद कर देगा और जल्दी आदमी की मृत्यु हो जाएगी। ये जो मानव दिमाग है ये भैया 3-4% तो काम करता है। भैया 3-4% काम करता है। जो वैज्ञानिक वैज्ञानिक लोग हैं, क्या कहते हैं, वैज्ञानिक जो बड़े बड़े हैं, उन लोगों का दिमाग भैया तेज रहता है। हम लोगों का 3-4%, उनका सबका 5-6%, बस इतना काम करता है। अगर ज़्यादा काम करेगा हैंग हो जाएगा और उसमें ब्लास्ट हो जाएगा नसें जो हैं, तो आदमी पगला जाएगा, कहेंगे बहुत पढ़त रहन हो, ये पागल होगा पढ़त पढ़त। इसीलिए कहते हैं भैया कि बहुत से लोग गाँव में कहते हैं कि भैया बहुत पढ़त रहन है, पढ़त पढ़त भैया पगला गईल। तो पगला काहे जाता है आदमी? उसकी जो सोच है वो बहुत विकसित हो जाती है, यानी उसका दिमाग जो है बहुत तेज काम करता है। तो आदमी ज़्यादा तेज दिमाग काम करेगा, आदमी ऐसे हो ही जाएगा। भैया देखिए इमोशन, इमोशन तो भैया लड़कियों में होता है ज़्यादा। वो लोग इमोशन की बनले होती हैं। अगर कोई उनको 10 साल पहले कह दे कि तुम काली हो, तो उनको 20 साल बाद भी याद रहेगा, ये हमको काली बोला था। बहुत बेकार आदमी है। उन लोगों को पता रहता है, याददाश्त उनकी तगड़ी रहती है। और आप लोग कहते हैं कि भैया इनकी याददाश्त कमज़ोर रहती है।
उन लोगों की सिर्फ तारीफ कर दीजिए, वो लोग खुश हो जाती है, उनका हाइपोथैलेमस एकदम खुश है, ओ होल ये हमारी तारीफ किया, मेहंदी लगाए रहेंगे। कोई कह दे ओह ये मेहंदियाँ कितनी अच्छी है, ओ होल ये तो हमारी तारीफ कर दिया, बहुत खुशी हो जाती हैं। तो भैया इमोशन जो है इसी को दर्शाता है कि दुख में हैं या सुख में हैं, इन सब का चीज़ भैया इमोशन कराता है। लड़कियां सब भैया गुड्डा गुड्डी से खेलेंगी, लड़कियां इमोशन से भैया गुड्डा गुड्डी, छोटे छोटे रहते हैं गुड्डा गुड्डी से खेलेंगे, लड़का वह सारा सब तूड़ ताड़ देता है, एकदम खचरा होता है, एकदम पागल होते हैं लड़के। आइए भैया देखते हैं अब थैलेमस के बारे में कि थैलेमस का क्या काम होता है। थैलेमस का काम होता है भैया बाहरी ज्ञान कराना। क्या कराना? बाहरी ज्ञान कराना। जैसे नाक जो है भैया वो सूंघ कर बताती है कि महक रहा है या बदबू आ रही है, नाक का काम होता है बाहरी ज्ञान कराना। उसके बाद आता है जीभ। जीभ का काम होता है स्वाद बताना, ये थैलेमस काम करता है। जीभ का काम होता है स्वाद बताना है, भैया तीत बा, मीठ बा या खट्टा बा, इन सब का स्वाद, बेकार बा, बासी है, ताज़ा है, इन सब का स्वाद भैया जीभ बताता है। इन सब का कंट्रोल भैया थैलेमस करता है। और क्या करता है बाहरी ज्ञान में थैलेमस? वो इसमें पाया जाता है त्वचा। त्वचा बताती है बाहर का तापमान कैसा है, कोनो मार रहा है, कोनो पीट रहा है, कहूँ मच्छर काट लिए, कहूँ दांते काट लिए, इन सब की सारी चीज़ों के बारे में भैया थैलेमस बताता है। बाहरी ज्ञान की जानकारी भैया थैलेमस देता है। तो भैया थैलेमस का काम यही होता है। नाक का काम होता है सूंघ कर बताना, जीभ का काम होता है स्वाद चक्कर बताना। किसे बताता है ये लोग? थैलेमस को बताते हैं। किसे? थैलेमस को। त्वचा जो है तापमान बताती है कि ठंडी लग रही है, गर्मी लग रही है, कोनो मार रहा है, पीट रहा है, दांतें काट रहा है, खाना कि क्या महक रहा है, इन सब का ये बताती है। भैया जो कान है ये कान सुनकर बताते हैं कि कोनो अच्छी बात बता रहा है, कोनो गरिया रहा है, को क्या कर रहा है, कहेंगे ए सुरेश, तुरंत लिखने लगी, ओह हमें ही बुला रहा है, तुरंत किसको मैसेज जाता है? थैलेमस को। थैलेमस को मैसेज जाता है किसके द्वारा? कान द्वारा। तो इन सबको कंट्रोल करने का काम भैया थैलेमस का होता है, जो बाहरी ज्ञान को कंट्रोल करके बताता है हमारे शरीर को। कान सुनकर बताएगा, जैसे घोराएं कहें हे सुरेश, तुरंत सुरेश के दिमाग पर असर जाएगा। थैलेमस कहेगा ओ देख 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 कोई तुमको बुला रहा है, तुरंत सुरेश लगे हाँ अच्छा पापा हैं आप, हाँ। तो भैया इसे कहते हैं थैलेमस। थैलेमस का काम भैया इन सबको कंट्रोल करना है। आइए देखते हैं हाइपोथैलेमस का काम। हाइपोथैलेमस का काम होता है भैया शरीर के अंदर की चीज़ों को बताना। जैसे तापमान कितना है शरीर के अंदर का, पसीना आ रहा है या पेशाब आ रही है, भूख लग रही है या प्यास लग रही है, गुस्सा आ रहा है, प्रसन्न हो रहे हैं, प्रेम हो गया है, घृणा हो गई है, इन सब को भैया बताता है। हाइपोथैलेमस कंट्रोल करता है इन सब को हाइपोथैलेमस कंट्रोल करता है। तो भैया हाइपोथैलेमस का काम यही होता है, शरीर के अंदर के बारे में ज्ञान कराना। तापमान कितना है, पसीना, ठंडियों में पसीना आ रहा है, गर्मियों में ठंड हो सॉरी भैया, गर्मियों में पसीना आता है, ठंडियों में पेशाब ज़्यादा आता है। तो इस तापमान के ऊपर डिपेंड रहता है, भूख लगी है या प्यास लगी है, गुस्सा आ रहा है, प्रसन्न हो रहे हैं, प्रेम है या घृणा है, इन सब के बारे में कंट्रोल कौन करता है? हाइपोथैलेमस बताता है इन सब के बारे में। सबसे इम्पोर्टेंट हो जाता है इसमें प्रेम। प्रेम भैया अगर किसी को आप 7 सेकेंड से ज़्यादा देख लिए तो आपका हाइपोथैलेमस जो है एक्टिव हो जाएगा। हाइपोथैलेमस एक्टिव होगा 7 सेकेंड अगर देखे किसी को, तो भैया प्रेम में आप ज़रूर पड़ जाएंगे। अगर प्रेम में एक बार कोई पड़ गया, चाहे काला है गोरा है, उससे कोई मतलब नहीं, उसे बस प्रेम हो गया है, बस उसका हाइपोथैलेमस भैया एक्टिव हो गया है। इसीलिए भैया साधु लोग जो हैं वो लोग कहते हैं लहसुन और प्याज नहीं खाना चाहिए, लेकिन ये नहीं बताते कि क्यों नहीं खाना चाहिए, पता नहीं होगा बहुत लोगों को। तो हाइपोथैलेमस भैया इनको खाने से एक्टिव हो जाता है, यानी लहसुन प्याज अगर आप ज़्यादा खाएंगे तो आपका हाइपोथैलेमस हरदम एक्टिव हो जाएगा। किसी को देखेंगे बस हाइपोथैलेमस एक्टिव, तुरंत उससे प्रेम हो जाएगा, प्यार हो जाएगा, फिर ना भूख लगेगी न
प्यास लगे। कहेंगे ना भूख लगे ना प्यास लगे, गाना बना है याद नहीं आ रहा है, ऐसे कुछ था। ना भूख लगे ना प्यास लगे, ना भूख लगे ना प्यास लगे, जाए कोई जरा ढूंढ के लाए, न जाने कहाँ दिल खो गया, न जाने कहाँ प्रेम हो गया। आशा करते हैं भैया आज के लिए इतना ही, आप लोगों को इतना समझ में आया होगा। कल हम लोग पढ़ेंगे मिड ब्रेन के बारे में और हिंड ब्रेन के बारे में, इन लोगों का काम क्या होता है। तो भैया आज के लिए रखते हैं बस इतना ही। वीडियो अच्छा लगा हो कर दीजिए लाइक, चैनल पर नए आए हो कर लीजिए सब्सक्राइब। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद जय भारत।